उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी रहमतें और बरकतें रखे। आप पे, आपके प्यारों पे अपनी रहमतें बरकतें रखे और उन पे रहमतें बरकतें रखे जिनके ऊपर कोई ख्याल करने वाला नहीं, जिनका कोई नहीं होता उन्हीं के खुदा होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो ये बेल आइकॉन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब होना है और उस पर कुछ लोग मुझे ये भी कहते थे कि मैं शायद खलाई बात करता हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी पे मैंने आपसे बात करनी है, उसके बाद मैंने बात करनी है कि कौन कौन मज़ीद गिरफ़्तार होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले 26 सितंबर को जो मैंने वीलॉग किया था, उसका मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें मैंने आपसे क्या कहा था। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। सेम यही तकरीरें आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हो, बंदे भेज के माफ़िया मांग रहे हो। अभी सिलसिला रुका नहीं है, अभी सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा, बड़ा कड़ा इस एहतसाब होगा। शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होंगे, मरियम गिरफ़्तार होगी, मामला अब ठहरेगा नहीं। अगर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज दिया तो अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना भी सीखें। आपने देखा कि मैं तो एक अरसे से जो बात कह रहा था वो साबित होना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी का मैंने आपको पहले कहा था और वो गिरफ़्तारी हो गई। आज उनको रिमांड पे भी नैब के हवाले कर दिया गया और 13 नवंबर को वाले बना वो उनको पेश किया जाएगा अदालत में। इस दौरान वो नैब के पास रहेंगे। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस किस की गिरफ़्तारी जो है वो मुतवक्का है और हो सकती है और क्यों हो सकती है। पहले तो ज़रा मैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी पे बात करूँ कि गिरफ़्तार क्यों हुए हैं। इसकी दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि मरियम ने जिस हद तक काम ऊपर उठा दिया था, उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि उन पे इतना प्रेशर आ गया था विदिन द पार्टी और बाहर से। विदिन द पार्टी उन पे ये प्रेशर था कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से टकराना चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं और दो बयानिए सामने आ गए थे। फिर एक और बात जो हुई वो ये हुई कि बाहर से भी लोग एक तासुर बन गया कि शहबाज शरीफ तो फ़ौज से जाके मिलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से अंदर खाते और ये इमरान खान से मिले हुए हैं। अब इस गिरफ़्तारी का ये होगा कि शहबाज शरीफ पे जो एक प्रेशर था कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, इमरान खान से मिले, वो ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है वो गिरफ़्तार हो गए। अब वो कह सकते हैं कि मैं भी गिरफ़्तार, मेरा बेटा भी गिरफ़्तार। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर भी गिरफ़्तार है और पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर भी गिरफ़्तार है। तो दोनों बाप बेटे गिरफ़्तार हैं और शदीद मुश्किलात में हैं, तो ये तासुर ख़त्म करने में मदद मिलेगी शहबाज शरीफ के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ये तय कर चुकी है कि दिसंबर से पहले गिरफ़्तारियों का एक बहुत बड़ा रेला आएगा। उसमें गिरफ़्तार होने वालों में शायद खाकान अब्बासी हो सकता है अगले 24 घंटे में वो गिरफ़्तार हो जाएँ। एहसन इकबाल की गिरफ़्तारी भी मुतवक्को है। एमएनए जावेद लतीफ़ शेखुपुरा जो हैं उनकी गिरफ़्तारी भी मुतवक्को है, ख्वाजा आसिफ़ की और राना सनाउल्लाह की। इसके अलावा लाहौर से ख्वाजा अहमद हसन गिरफ़्तार हो सकते हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। इन सब की गिरफ़्तारियों के हवाले से तय तो हो चुका है। अब इनकी टाइमिंग पे बड़ा वो है कि किस टाइम किसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन ये तय है कि ऐसा ही होगा और ये लोग जो हैं एक-एक करके गिरफ़्तार होंगे और दिसंबर से पहले गिरफ़्तारियों का एक बहुत बड़ा रेला, एक तूफ़ान आप समझ लें गिरफ़्तारियों का आएगा। अब उस पे क्यों आएगा, इस पे मुख्तलिफ़ डिबेट है कि जी गिलगित-बल्तिस्तान के इंतख़ाबात हैं और हुकूमत चाहती है कि वो वहाँ से सिंगल हैंडेडली जीत जाए। अगर ऐसा हो तो फिर पीपल्स पार्टी की भी बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए, जो मुतवक्को हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी उस रडार में उस तरह नहीं है जिस तरह मुस्लिम लीग नून है। लाहौर से गिरफ़्तारियों का मकसद सिर्फ़ ये है कि लाहौर में बल्दियाती इंतख़ाबात होने और जो जो अहम लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो बल्दियाती इंतख़ाबात पे असरअंदाज़ हो सकते हैं, बिलाल यासीन गिरफ़्तार हो सकते हैं, जो एमपीए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के कज़न भी हैं, बल्कि बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं। बिलाल यासीन की गिरफ़्तारी भी मुतवक्को है। तो ये सब गिरफ़्तारियाँ दिसंबर से पहले होनी है और दिसंबर तक एक सफाया जो है वो फिर जाएगा। अपोजिशन की एपीसी और जो उनका प्लान है कि वो जलसे जुलूस करेंगे, वो तो मुमकिन ही नहीं नज़र आ रहा है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर
कोई बहुत बड़ी चेंज ऐसी ना आ जाए जिससे इमरान खान बैकफुट पे बिल्कुल ही चले जाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इमरान खान के हक़ में हैं। खैर, सियासत में जब सब चीज़ें आपके हक़ में हो तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में आप मज़ीद गिरफ़्तारियाँ देखेंगे। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी का मैंने आपको 3 दिन पहले कह दिया था। कुछ नाम मैंने अब बताए हैं जो आने वाले दिनों में गिरफ़्तार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।